Hi, grade 4th. In previous class, we had completed exercise B in chapter number 7, that is homophones and homonyms. Right? Today, in the same chapter, we will start with the topic homonyms. Homophones क्या होता है? जो sound सेम हो, alike, जिसका साउंड ऑलमोस्ट सेम हो बट स्पेलिंग अलग हो. और होमोनियम्स क्या होता है? होमोनियम्स का मतलब होता है जिसके वर्ड्स सेम हो, जैसे लेफ्ट, राइट, बट उसके दो अलग अलग मीनिंग होते हों, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, two or more words that have the same sound and the spelling but the different meanings are called homonyms. ऐसे दो या उससे ज़्यादा वाले वर्ड्स जिसके साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम हो बट जिसके मीनिंग्स अलग अलग हो. ठीक है. नंबर 1, लेफ्ट. लेफ्ट के जैसे यहाँ दो मीनिंग्स है. एक है अपोजिट ऑफ राइट, मतलब जैसे हम दाएं बाएं कहते हैं ना, सो लेफ्ट राइट ऐसा. तो एक उसका मीनिंग होता है अपोजिट ऑफ राइट और दूसरा होता है पास्ट टेंस ऑफ लीव. लीव मतलब छोड़ के जाना, LEAV, लीव का मतलब होता है छोड़ के जाना. और लेफ्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ लीव. जैसे लीव लेफ्ट, ठीक है, छोड़ के गया. ठीक है. सो ये लेफ्ट जो वर्ड है इसे होमोनियम्स कहते हैं क्योंकि उसके पास दो या उससे ज़्यादा अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. ठीक है. नंबर 2, बो. BOW, बो. बो का मतलब होता है एक वेपन होता है. जैसे हम बोज एंड एरोज कहते हैं ना, तीर और कमान. ठीक है. तो एक वो बो हुआ. और अ नॉट विथ अ 2 कर्व्स, जैसे ये जो टाई जैसा ये जो पहनते हैं ना, इसे भी बो कहते हैं. सो BOW, बो जो है वो होमोनियम्स है. कैसे? क्योंकि उसके दो मीनिंग्स है. एक ये है एक वेपन मतलब वो जो तीर कमान वाला बो एंड एरो, और दूसरा होता है ये वाला बो. ठीक है. नंबर 3, बेर. BEAR, बेर. बेर का मतलब होता है सफ़र, मतलब सहन करना. और एनिमल मतलब जानवर. बेर हमें पता है, बेर एक एनिमल है. और दूसरा, आई कांट बेर दिस एनी मोर, मैं अब इसको इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेर. तो ये दोनों का, ये बेर का मीनिंग अलग अलग है. सो दिस इज ऑल्सो होमोनियम्स. नंबर 4, टॉस. टॉस का मतलब होता है थ्रो केयरलेसली. जैसे हमने यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसे, आई टॉस द बॉल, लाइक आई टॉस द बैग, समथिंग लाइक किसी को ऐसे केयरलेसली किसी भी चीज़ को फेंक देना. और दूसरा होता है फ्लिप अ कॉइन टू डिसाइड अ विनर. जब क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, टॉस करके पूछते हैं ना हेड या टेल, तो वो वाला टॉस. ठीक है. सो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है. नंबर 5, मग. MUG, मग. मग मतलब अ लार्ज कप. हम जो छोटा चाय का कप पीते हैं वो चाय, उसको कप कहते हैं. बट एक हम कॉफ़ी के लिए बड़ा सा मग लेके आते हैं, उसे मग कहते हैं, अ लार्ज कप. और दूसरा मग का मीनिंग होता है अटैक एंड रॉब समवन, किसी पे अटैक करना और उसकी चीज़ें चुरा लेना. ठीक है. सो उसे भी मग कहते हैं. सो ये दोनों का भी मीनिंग अलग अलग है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. एंड ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है. होमवर्क में इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट सेंटेंस आप लेफ्ट के बारे में बता रहे हैं, तो ये दोनों मीनिंग उसमें आ जाए वैसे आपको सेंटेंस बनाना, जैसे ऑपोजिट ऑफ राइट। आई वॉन्ट टू गो टू माई स्कूल सो आई टुक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम माई होम। जैसे मुझे मेरे स्कूल जाना था तो मैंने मेरे घर से लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस हो सकता है जैसे आई लेफ्ट माई होम अर्ली सो आई कैन रीच द वेन्यू ऑन टाइम। मैं मेरे घर से जल्दी निकल गया ताकि मैं मेरे वेन्यू पे, मतलब मुझे जहाँ जाना है वहाँ जल्दी पहुँच पाऊँ, राइट। वैसे ही आपको इसके सेंटेंसेस खुद बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप ऐसे कोई भी सेंटेंसेस अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप एक वर्ड के 2 सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ये दोनों मीनिंग्स कवर होते हों, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसका आंसर शीट में नहीं, इसका आंसर की मैं नहीं भेजूंगी क्योंकि ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। दिस इज योर कॉल नाउ। अब आप अपने सेंटेंसेस खुद लिखोगे, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।